हाँ, आज अपन त्रिभुज लेके आए हैं। त्रिभुज क्या होता है, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्टिंग करते हैं। बेस क्या है इस त्रिभुज का, ध्यान से देखना। त्रिभुज सबसे पहले जिसमें तीन भुजा उसे क्या बोलेंगे, त्रिभुज। पहला क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको क्या करना है, तो आपको ये आकृति नजर आ रही है, सबसे पहले इसमें नंबर लगाएंगे, यानी नंबर लगाएंगे 1 और ये 2। नंबर लगाने के बाद इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 और 2 कितने हो गए, 3। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 3 है। यानी आपको त्रिभुज दिखेगा और इसमें क्या करोगे, नंबरिंग लगाने के बाद दोनों को जोड़ कर दोगे। अब इससे अगली आकृति अपन थोड़ी बड़ी आकृति बनाएं, वो देखना ध्यान से। यदि इसमें लाइन बढ़ा दूं, इसमें लाइन बढ़ा दूं तो क्या करेंगे, वही क्रमांक 1 2 3 इनका क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। कितने हो गए, 6। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 6 है। अगली आकृति की तरफ चलते हैं अपन। ध्यान से देखना, जो इंपॉर्टेंट आकृति है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में कैसी आकृति आ सकती है। यदि इसमें मैं लाइन 4 कर दूं, 1 2 और ये, यदि 3 लाइन खींचेंगे तो कितने डिब्बे हो जाएंगे, 4। अब आपको वही पहली प्रोसेस क्या करनी है, नंबर लगानी है 1 2 3 4। नंबर लगाने के बाद आपको इनका प्लस कर देना है। जोड़ किया, कितना आया, 10। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 10 है। अगली आकृति की तरफ चलते हैं अपन। यदि इसी आकृति को मैं चेंज कर दूं थोड़ा, एक 2 और ये 3, और इसमें मैंने लाइन खींच दी 1 2। ये लाइन खींचने के बाद आपको सबसे पहले आपको नंबर लगाने हैं 1 2 3 4। नंबर लगाने के बाद जितनी क्षैतिज लाइन है उस पे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। जितनी क्षैतिज लाइन उससे मल्टीपल कर देंगे। इनका जोड़ आया है यहां कितना, 10। यानी 10 यहां से लेके यहां तक, 10 यहां से लेके यहां तक, 10 यहां से लेके यहां तक। जैसे देखिए अपन कितने, इसमें 30 है, लेकिन जितनी क्षैतिज लाइन उससे मल्टीपल कर देना। 10 को मैं 3 से मल्टीपल कर दूं, यानी कितना, 30। यानी इसमें त्रिभुज निकल के आए हैं कितने, 30। यदि इसी प्रकार थोड़ा इसको और चेंज करें अपन, साथ साथ बढ़ाते रहना, 1 2 और ये 3। इसमें मैंने एक लाइन खींची, यहां एक लाइन यहां खींच दी और एक लाइन यहां खींच दी। इसके बाद एक लाइन ये और एक लाइन ये। खींचने के बाद आपको क्या करना है, वही सबसे पहले आपको नंबर लगाने हैं 1 2 3 4। नंबर लगाने के बाद इनका योग कितना आ गया, 10। जितनी क्षैतिज लाइन 1 2 3 4, क्षैतिज लाइन इसमें 4 है, ये लाइन पूरी नहीं है, एक बार इसको नई काउंटिंग करना। जितनी क्षैतिज लाइन उससे मल्टीपल है, यानी मैं 10 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया, 40 त्रिभुज तो इस आकृति में है। और एक्स्ट्रा कितने हैं, 1 और 2, इनका योग कितना आया, 3। 1 और 2 कितना, 3। यानी 3 + 3 कितना, 6। यानी 40 और 6 कितने, 46। इसमें त्रिभुज है कितने, 46 त्रिभुज है। इसी प्रकार अगली आकृति की तरफ चलते हैं अपन, वो कैसे काउंटिंग, ध्यान से देखना।
यदि मैं यहां, ध्यान से देखना, साथ साथ बढ़ाते रहना आकृति। इस आकृति में कितने ट्राइंगल है, कितने त्रिभुज है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको क्रमांक लगाना है 1 2 3 4 5 6। क्रमांक लगाने के बाद इनको ऐड कर देना है। इनका जोड़ आ गया कितना, 21। 1 2 3 4 5 6, इनका जोड़ आ गया कितना, 21। 21 प्लस 21 कितने हो गए, 42 त्रिभुज तो यहां नजर आ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा कितने हैं वो देखना ध्यान से। आपको ये नजर आ रहा होगा यहां, ये त्रिभुज एक हो गया और ये त्रिभुज इस लाइन से मिलके हो गया कितना, 2, और इस लाइन से मिलके ये हो गया कितना, 3। 3 यहां है, तो ऐसे कैसे नीचे हैं, ये कितने, 4, ये कितने, 5, और ये कितने, 6। ये 6 त्रिभुज और है। 42 और 6 कितने हो गए, 48 त्रिभुज निकल के आए हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 48 त्रिभुज है। इसके अगली आकृति की तरफ चलते हैं अपन। वो कैसी आकृति है, वो एग्जाम में काफी बार आपको देखने के लिए पहले भी मिली है और आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगी। वो किस प्रकार आकृति है, ध्यान से देखना। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आपको मैंने अभी आपको बताया कि यह आकृति थी ऐसे। अपने ये आकृति बढ़ी यहां, मैंने यहां इसमें 2 लाइन नजर आ रही, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। इसमें क्रमांक लगाए 1 2 और ये 3। क्रमांक लगाने के बाद आपको मैंने क्या बताया, जोड़ कर दो इनका, यानी कितना हो गया, 6। लेकिन आपको इसमें ये 6 यहां तक है, लेकिन इसमें अलग आपको आकृति नजर आ रही होगी, ये छोटी सी। ये कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7 हो गए। और 7 के अलावा आपको ये 2 एक्स्ट्रा और नजर आ रहे हैं, यानी 7 के बाद ये कितने, 8। और इधर देखें तो ये कितना, 9। यानी इसमें त्रिभुज निकल के आए, एक ये छोटा वाला, 2 ये, यानी 6 और 3 कितने हो गए, 9 त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज है, 9 त्रिभुज है। अगली आकृति की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना। इस आकृति के स्टार लगा लेना या रट्टा मार लेना, एग्जाम में 100% आपको देखने के लिए मिल सकती है। ध्यान से देखना, जो अभी अपन ने पढ़ा है वो की वो आकृति है, लेकिन इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। ध्यान से देखना। क्या करें, सबसे पहले अपन कि आपको ये छोटा वाला त्रिभुज नजर आ रहा है, और अभी अपन ने पढ़ा है कि आपको क्या करना है, नंबर लगाओ सबसे पहले 1 और 2, यानी यहां कितने आए, 3। यहां देखिए इसमें इधर वाले में, यानी अलग कलर से कर देते हैं, ये लो। इसमें भी कितने हैं, 3 हैं। इधर देखें, इसमें भी कितने हैं, 3 हैं। यहां भी कितने हैं, 3 हैं। यानी 9 तो ये हो गए, और इसके बाद एक ये बड़ी वाली आकृति आपको नजर आ रही होगी, 9 और 1 कितना, 10। 10 के बाद ध्यान से देखना, ये आपको बड़ी वाली आकृति मैंने अभी आपको बना के बताई, ये 10। यानी अब ऊपर से एक लाइन आ रही है ऐसे, यानी ये लाइन आ रही, यानी ये 11 और ये 12। 12 के बाद इसी प्रकार यही त्रिभुज है बड़ा वाला,
लेकिन एक लाइन ऐसे जा रही है, ये 13 और ये 14। इसी प्रकार एक त्रिभुज और है, इसमें इधर से लाइन जा रही है, ये 15 और ये 16। एक बार फिर देखना, 3 3 3 9, एक ये पूरी आकृति कितना 10। 10 के बाद आपको ऊपर से एक लाइन आ रही है, ये कितना हो गया 11 और ये 12। इसी प्रकार ये लाइन जा रही है, यानी 13 और ये ऊपर वाला 14। इसी प्रकार एक लाइन ये जा रही है 15 और ये ऊपर वाला 16। यानी इस आकृति में त्रिभुज निकल के आए हैं कितने 16 है। इंपोर्टेंट आकृति है, ध्यान से देखना इसमें कितने त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है। अगली आकृति की तरफ चलते हैं, वो देखना। जो अगली टाइप है, अभी जो न्यू 2023 में 24 में अभी प्रश्न देखेंगे, वो भी आपको काफी देखने के लिए मिल सकते हैं। ध्यान से देखना, यानी मैं यहां सबसे पहले आपको क्यूब आने चाहिए, कम से कम 5 तक क्यूब आने चाहिए आपको। 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब कितना 64 और 5 का क्यूब कितना 125। यदि ये टाइप आपको सीखनी है तो ये 5 क्यूब आपको आने चाहिए। तो अब प्रश्न की स्टार्टिंग करते हैं, किस प्रकार प्रश्न होता है वो देखते हैं। ध्यान से देखना, पहली आकृति बना रहा हूं, साथ साथ लिखते जाना। मैंने एक लाइन खींची है, एक लाइन ये खींच दी। अब इसमें कितने त्रिभुज है ध्यान से देखना। यहां मैंने नंबर लगाए 1 और ये 2, इधर से नंबर लगाए 1 और ये 2, 1 और 2, 1 और ये 2। यदि बराबर क्रमांक आ जाए, यदि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गिनने से बराबर क्रमांक आ जाए तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है 8 है। और इस आकृति में मैं आपको गिन के बताता हूं कि एक ये पूरी आकृति कितना 1, और इसके बाद ये कितना 2, इधर वाला कितना 3, 3 के बाद ये छोटा वाला 4, ये 5, 5 के बाद ये कितना 6 और ये 7 और एक पूरी आकृति 8। इसमें ट्रायंगल निकल के आए कितने 8 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है 8 त्रिभुज है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि 2 माध्यिका हो तो आपको क्षैतिज क्रमांक लगाना है, ऊर्ध्वाधर क्रमांक लगाना है, दोनों को क्या कर देना। यदि क्रमांक बराबर है तो 2 का क्यूब कितना 8 है, यदि 3 3 है तो 3 का क्यूब कितना 27 है। तो अगली आकृति की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना। यदि इसको चेंज कर दूं 1 और ये 2, 1 और ये 2। अब इसमें मैंने 2 लाइन खींची, अब क्रमांक कितना आ रहा है ध्यान से देखना 1 2 3, 1 2 और 3। 3 का क्यूब कितना है, क्षैतिज भी बराबर है ऊर्ध्वाधर भी बराबर है, तो 3 का क्यूब कितना, तो इसमें त्रिभुज निकल के आए कितने 27 त्रिभुज। कितने त्रिभुज है 27 त्रिभुज है। यदि इसमें तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन बराबर है, यदि बराबर ना हो तो क्या करें, तो ध्यान से देखना। यदि लाइन बराबर ना हो तो क्या करें, यहां मैंने एक लाइन खींच दी और यहां 2 लाइन खींच दी मैंने। ध्यान से देखना, एक आकृति आप ढंग से देख लोगे समझ में आ जाएगी आपको। तो आप सबसे पहले यहां नंबर लगाए 1 और ये 2, और इधर नंबर लगा दूं मैं 1 2 और ये 3। नंबर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, पहले आप ऊर्ध्वाधर नंबर लगा लिए 1 2 और ये 3, इनका ऐड किया कितना 6, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। अब अपन क्षैतिज नंबर लगाएंगे, ध्यान से देखना 1 2 और कितना 3, 1 2 जोड़ किया 3, 1 यहां 1 और 2 जोड़ किया 3,
एक और दो जोड़ किया 3, यानी 1 और 2 कितने 3, 1 और 2 कितने 3, 1 और 2 कितने 3। नंबर लगाने के बाद बराबर ना हो तो क्या करें, 6 6 कितने हो गए 12, 6 प्लस 6 3 3 3 यानी 9 ये हो गए, 12 और 9 कितने हो गए 21। ऑप्शन मिल सकता है 21, लेकिन अब डबल काउंटिंग भी हुए हैं जिसमें आपको डिब्बे में डबल नंबर लिखे हुए हैं, यानी आपको नजर आ रहे होंगे यहां डबल नंबर 1 2 3 4 5 6। जितने डबल नंबर है वो माइनस कर दो, 21 से 6 गए, कितने त्रिभुज है इसमें 15 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है 15 त्रिभुज। 36 आप काउंटिंग कर लेना, ऊर्ध्वाधर काउंटिंग कर लेना, फिर दोनों का ऐड करके और फिर डबल जिसमें नंबर लिख रखे हैं उनको आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, यानी त्रिभुज निकल के आए कितने 15। इसी प्रकार अगली आकृति में चलते हैं, ध्यान से देखना, इससे थोड़ी बड़ी आकृति है, वो किस प्रकार आकृति बनती है। इसमें एक लाइन थी, इसमें एक लाइन थी, इस बार इधर तो 2 लाइन बना रहा हूं, इधर 3, 1 2 और ये 3 लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्षैतिज क्रमांक 1 2 3 जोड़ कितना 6, 1 2 3 जोड़ कितना 6, 1 2 3 जोड़ कितना 6, 1 2 3 जोड़ कितना 6। क्षैतिज क्रमांक लगाने के बाद आपको क्या करना है, ऊर्ध्वाधर क्रमांक 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 10। ये कितने हो गए 30 हो गए, और ये कितने हो गए 24 हो गए। 24 और 30 कितने 54 यानी 54। अब डबल जो काउंटिंग हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इससे माइनस कर दूं कितने त्रिभुज निकल के आए 42 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है 42 त्रिभुज है। इसी प्रकार एक आकृति और लेते हैं, इससे बड़ी आकृति कभी नहीं पूछेगा, तो ये देखना, इसमें यह आकृति बनी। मैंने यहां एक लाइन, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये 5 लाइन खींच दी मैंने। अब आपको क्या करना है, नंबर लगाने हैं। क्या लगाने हैं, नंबर लगाने हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, कितना जोड़ 21, 1 2 3 4 5 6 जोड़ कितना 21, 1 2 3 4 5 6 21, 1 2 3 4 5 6 जोड़ कितना 21, 1 2 3 4 5 और ये 6 जोड़ कितना 21। अब इसके बाद ऊर्ध्वाधर नंबर लगाने के बाद आपको क्या करना है, 36 नंबर लगाने हैं। एक यहां से लगाते, 1 2 3 4 5, यानी यहां कितने हो गए 15, यहां कितने होंगे 15। जितने इसमें हैं वो के वो इसमें, यहां भी कितने होंगे 15, इसमें भी कितने हैं 15, इसमें भी कितने हैं 15 और इसमें भी कितने हैं 15। 1 2 3 4 5 15, ये हो गए 15 30 45 60 75 और 90। अब ध्यान से देखना, ये कितने हो गए 30 60 60 और 30 हो गए 90। अब इसके बाद अपन बात करें, यहां कितने हो गए 1 2 3 4 5 21 5 हो गए कितने 105, ये तो कितने हैं 105। इसके बाद ये कितने हैं 90, इनको ऐड किया तो ये 5 ये 9 और ये कितना 195। अब जो डबल नंबर है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें तो 6 इसमें 12 और ये कितने हो गए 18 और ये हो गए 24 और ये हो गए 30। 30 इससे माइनस कर दे
तो ये 5, ये 6 और ये 165 त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज है? 165 है। तो ध्यान रखना, आपको 36 नंबर लगाने हैं, ऊर्ध्वाधर नंबर लगा के जोड़ करके जिसमें डबल नंबर है वो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो इसमें डबल नंबर कितने थे? 30। जानी जितने खाने हैं वो माइनस कर लेना यार, जितने खाने हैं वो क्या कर लेना? माइनस कर लेना। आपके त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। अगली आकृति की तरफ चलते हैं, वो देखना। तो इसमें अपन देखें अगली आकृति क्या बन सकती है। ध्यान से देखना, मैं यहां आकृति बना दी, ये आकृति, यह आकृति बनाई। अब इसमें कितने त्रिभुज है? ध्यान से देखना, एकदम इजी आकृति है। ये भी काफी बार एग्जाम में देखने के लिए मिली है। दिखने में स्टार जैसा लग रहा है, आपका रटा रटाया काम होता है स्टार में कितने? 10, लेकिन ये स्टार नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 छोटे वाले त्रिभुज और 2 आपको ये बड़े वाले नजर आ रहे हैं। 6 के बाद ये कितना? 7 और ये कितना हो गया? 8 त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज है। इसी प्रकार एक आकृति और लेते हैं अपन, उसमें कितने त्रिभुज है? ध्यान से देखना, इसमें कितने त्रिभुज है? इसी का ही रूप है, अंतिम आकृति है। कितने त्रिभुज है इसमें? ध्यान से देखना, आप कमेंट कर सकते हो इस आकृति के लिए। जैसे अपने पिछली आकृति पढ़ी वैसी की वैसी आकृति है। कितने त्रिभुज है? ध्यान से, अभी मैंने जो आपको आकृति बताई थी, इसमें कितने बताए थे? 8 त्रिभुज बताए थे। इसी की डबल आकृति है, ये आपको नजर आ रही होगी एक अंदर ये आकृति। यानी 8 + 8 कितने? 8 + 8 कितने? 16 त्रिभुज। तो यहां बड़ी वाली आकृति में 8 और छोटी वाली आकृति में कितने? 8। 8 और 8 कितने हो गए? 16। यदि इसमें जो एक्स्ट्रा है वो देखना है, इन दोनों से मिलके और बन गए हैं 16 के बाद कितना? ये 17। ये त्रिभुज हो गए 17 और ये त्रिभुज 18 और ये हो गए कितने? 19 और ये हो गए कितना? 20 और ये हो गए 21 और ये हो गए कितने? 22। यानी 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। यानी इसमें त्रिभुज निकल के आए कितने? 22। जितने कोण हैं वो निकल गए 6 त्रिभुज। यानी कितने हो गए? 22 त्रिभुज हो गए। अगला पार्ट जल्द आपको मिलेगा। थैंक यू।